तकरीबन 7 साल के बाद में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा जयपुर के बीटी रोड में कल से स्टार्ट होगी। 15 से 21 तारीख के बीच में कथा का आयोजन रखा गया है और इस कथा की जो मेन जो है इस बार एक थीम रखी गई है कि अगर तिलक नहीं तो प्रवेश नहीं। ये अपने आप में सनातन संस्कृति को दर्शाता है और साथ ही देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जो लगातार सनातन धर्म और सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और एक ही मंच के ऊपर में साधु संतों को लाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय तो ही, लेकिन इस बार जयपुर जो जिसे छोटी काशी के रूप में कहा जाता है वो अपने कथा के माध्यम से सब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे कलश यात्रा के अंदर में तकरीबन 2100 महिलाओं जो है भाग ले रही है या 2100 महिलाएं जो है यहाँ से कलश यात्रा लेकर जो है जाएगी, कथा स्थल तक जाएगी और उनको जो है एक ही तरह की साड़ियाँ दी गई है जिससे कि जो मनोहर दृश्य है कथा का वो एक तरह से उभर कर आए। ये जयपुर का मानसरोवर में श्याम बाबा का मंदिर है और ये श्याम बाबा के मंदिर से कथा प्रारंभ होगी। अभी कुछ ही देर के अंदर में जो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हैं वो यहाँ पे आएंगे और वो इस रथ में सवार होकर जो है भक्तों के साथ चलेंगे और कथा कलश यात्रा के साथ साथ चलेंगे। ये रथ विशेषकर उनके लिए मंगवाया गया है जिसमें वो बैठकर जो है यहाँ से कथा स्थल तक पहुँचेंगे, क्योंकि कल से 3 बजे के आसपास जो है कथा स्टार्ट होगी और कथा के बाद में जो है लगातार 21 तारीख तक जो है कथा का आयोजन किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज लगातार जो है सनातन को लेकर प्रखर हैं और वो लगातार ऐसे कई मंचों पे अपनी बात रख चुके हैं जहां पर सनातन बोर्ड और सनातन धर्म को लेकर बहुत बातें की गई है। लेकिन आज देश के अंदर में ज़रूरत है कि उनको किस प्रकार से लेते हैं, उनकी बातों को किस प्रकार लेते हैं। खासकर उनका मानना ये भी है कि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को सनातन संस्कृति से जोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि जो युवा वर्ग है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि कई समाजों के अंदर में जो उनके बच्चे हैं वो अपने धर्म ग्रंथ को जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ पर अभी भी हमारे बच्चों को सनातन संस्कृति से रूबरू कराना अति आवश्यक है। आज देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की कथा का कल से आयोजन है और आज जो है कलश यात्रा निकाली जा रही है जो जयपुर के श्याम बाबा मंदिर से लेकर वीटी रोड तक। कुछ महिलाएं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि कथा है देवकीनंदन जी की, क्या कहेंगी, सुनते हैं आप उनकी कथा? बहुत अच्छा लगता है। हम तो टीवी पे हमेशा देखते ही रहते हैं उनकी, और आज तो सामने उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है हमें। बहुत अच्छा लगेगा, दर्शन करेंगे वो देवकीनंदन जी। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इसके लिए आगे तैयार रहते हैं हम लोग तो। आप कुछ जैसे सनातन धर्म को लेके लगातार जोत चल रही है, लोग बात कर रहे हैं, होता रहने चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। आप भी कुछ इससे कि प्रभु का नाम लिया जाता है और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि देवकीनंदन, वैसे कथावाचक तो बहुत सारे हैं, जो देवकीनंदन जी है क्या खास है उनके अंदर? उनकी कथावाचक में बहुत अच्छा आनंद मिल जाता है। इस प्रकार से बहुत अच्छी एक तो शांति संदेश देते हैं और अच्छे से समझाते हैं। उनकी भागवत में बच्चों से लेके बड़ों तक का सब सारा प्रसंग आता है, सबको अच्छे से समझाते हैं, सबके बारे में। बहुत ज़्यादा अच्छी कथा करते हैं। ब्रज की भाषा का मिठास, हाँ बहुत ज़्यादा मिठास है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही। हमें हमारे गुरु भी हैं देवकीनंदन महाराज जी, और हम उनकी कथा हमेशा टीवी पर भी सुनते हैं, जहाँ होता है हम वहाँ भी जाते हैं। वो नए पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छे संस्थापक हैं और बहुत अच्छा नए पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देते हैं और स्कूलों में बताते हैं कलाबाद के जाओ, चंद लगा के जाओ। बहुत अच्छा से कथा कहते हैं। न्यू गेट में कथा हुई थी उनकी 7 दिन की, बहुत टाइम पहले, जब मैंने पूरी कथा सुनी थी यहाँ से मानसरोवर से वहाँ जाती थी सुनने के लिए। जो वृंदावन में है ना, इनका जो मंदिर है, आश्रम है, मैं वहाँ जाके भी आई हूँ। अच्छा, इसमें आपकी बात जो कथा है वो खास है कि तिलक नहीं तो कथा में एंट्री नहीं, कितना अच्छा मानते हैं? नहीं, अच्छा है ना। आपके सर पे अगर तिलक है तो आपके दिमाग में कोई गंदा विचार नहीं आ सकता। भगवान का जब बस है तो आप अच्छे भाषा में इनकी कथा होती है, इसलिए बहुत अच्छी लगती है। सही बात है, जिसके मन में भावना अच्छी है, जिसके मन में भगवान बसे हुए है ना, तिलक लगाओ या मन लगाओ, मन के अंदर भगवान होने चाहिए सब। तिलक तो सनातन की पहचान जी, तो बुद्धि देता है, जी बुद्धि देता है, जो लिखा हुआ है माथे पे लिखा है ना, वो बुद्धि देता है कि आप अच्छी जगह चलो, अच्छा काम करो, भगवान का भजन करो, भगवान के नाम से कहीं दान दक्षिणा करो, वो बेड़ा पार करता है। जय हो बाबा की जय हो। अलग से ही गर्म आ जाती है आपके तिलक लगते ही, आपको लगता है कि हमें अलग से अलग, हाँ, विचार आपके एकदम शुद्ध हो जाते हैं, सही बदल जाते। तिलक लगाने से, हाथ में कलावा होने से हम कहते हैं गर्भ से हम एक हिंदू हैं।
हिंदू है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने बिल्कुल देवकीनंदन जी के बारे में कहा और बोला कि भाई बहुत अच्छा कथावाचक हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं और उनका मानना है कि तिलक लगाने से जो है एक मन में जो है एक अलग से विचार आते हैं, आपके ललाहाट पर जो एक अलग सी चमक आ जाती है और इसलिए तिलक लगा के जो है बहुत अच्छा संदेश दिया है देवकीनंदन जी ने। और अब उनकी कथा जो कल से स्टार्ट होगी और लेकिन आज जो कलश यात्रा निकल रही है बस कुछ ही देर के अंदर में देवकीनंदन जी आने वाले हैं और कथा स्टार्ट होने के बाद से यहाँ से कलश यात्रा को कथा स्थल तक रवाना किया जाएगा। हमारे साथ में हैं कृष्णदीप सिंघल जी, जो इस कलश यात्रा के मुख्य संयोजक हैं, जो श्याम बाबा के मंदिर से ठेठ बीटी रोड कथा स्थल तक की कथा की जो लेके जाएंगे कलश यात्रा, उसके मेन संयोजक है। क्या खास रहेगा इस बार जो देवकीनंदन जी की कथा हो रही है कलश यात्रा? देखिए, पहले तो ये बाबा की असीम कृपा है कि हमारे यहाँ पर ये स्थान मिला है और जयपुर वासियों को ये सौभाग्य मिल रहा है कि जहाँ ये कथा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी की कृपा अगर ऐसी है तो हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि अपने खाटू श्याम जी मंदिर से जो भव्य कलश यात्रा है, जो महिलाएं शामिल हो रही है इसमें कलश लेके, लगभग 1000 महिलाओं के आसपास ये महिलाओं की संख्या रहेगी। ये कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होते हुए विजयपथ होते हुए हो जाएगी। तो बीच बीच में मानसरोवर के जो व्यापार मंडल हैं, अग्रवाल समाज समिति है, सिंधी समाज के लोग हैं, शिव सेवा मंडल के लोग हैं, पार्षदगण हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने, संगठनों ने अपने अपने बीच बीच में कार्यक्रम स्थल तय किए जहां पर इस भव्य शोभा यात्रा का, कलश यात्रा का स्वागत किया जाएगा, जिसका समापन बीटी रोड जो मेला ग्राउंड है जहां पर ये अपनी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, वहां इसका जाके समापन होगा। और वहां लास्ट में एक पूरा जो सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह है वो वहाँ एकत्र होगा। एकत्र होकर इसका महाराज जी की जो कलश यात्रा जो चलेगी, इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। क्योंकि कलश यात्रा लगता है कि जैसे यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। हाँ। क्योंकि बीच के अंदर में कहीं इनका रेस्ट वगैरह का भी रखा है इस पर? देखिए, ये कलश यात्रा ऐसी होती है जिसमें कोई रुकना नहीं चाहता, फिर भी बीच में हमने जलपान और इसकी व्यवस्था करी गई है। अगर रुकना चाहेंगे तो रुकें, पर ऐसे कार्यक्रम ऐसा होता है, माता बहना कोई भी नहीं रुकना चाहेगी, वो सीधे सीधे चलते रहना चाहेंगे। हमने व्यवस्था पूरी करी है इसके लिए। अगर स्थान पे अगर मेडिकल वगैरह की व्यवस्था है, मेडिकल की है, जलपान की है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, जिससे कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हो आने जाने में भी सारी। और ये कितनी इसमें महिलाएं जो है इसमें भाग ले रही है पुरुषों के? देखिए, लगभग 1000 महिलाओं का हमारा ये है और महिलाओं की भीड़ आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं इकट्ठी हो चुकी हैं और सभी अपने साड़ियाँ, वस्त्र जो उनको मिले हुए हैं, कूपन, कलश लेके, कुछ इसमें यजमानों के अलग रहेंगे और बाकी अपने जितने भी हैं सभी जो आसपास की महिलाएं जो एकत्र हुई हैं वो इसके साथ में चढ़ेंगी। क्योंकि जैसा कि कल मुझे पता पड़ा कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके सबके आप लोगों ने भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी कर रखी है। हाँ, इस कलश यात्रा के बाद जो समापन होगा, जो कि अपने मेला प्रांगण जहाँ है, जहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, वहाँ सभी के लिए प्रसादी का आयोजन किया। जो भी कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं वो सभी इस कलश यात्रा के समापन के बाद में सभी प्रसादी वहाँ प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि इनका कहना है क्योंकि रास्ते के अंदर में मेडिकल की और हर तरह की सुविधा की व्यवस्था की गई है। तकरीबन 1100 के आसपास महिलाएँ हैं, वो महिलाएँ यहाँ से तकरीबन 4-4.25 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और कथा स्थल पर पहुँचेगी। और साथ में कथा के जो आयोजक हैं उन्होंने उन महिलाओं के लिए मेडिकल के साथ साथ भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई, जिससे कि महिलाएं घर जाकर खाना ना बना के यहीं से प्रसादी लेकर जाएं। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।